कया बोल्टी पब्लिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिजनेस के लिए जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग प्लान। बिना इसके आजकल बिजनेस करना मतलब समुंदर में बिना कश्ती के जाने जैसा है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये टिप्स आपके बिजनेस को रॉकेट की स्पीड देंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्या होता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक सिंपल सा प्लान है। जैसे कि आप अपने घर का बजट बनाते हो ना, वैसे ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए एक प्लान बनाना होता है। इसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कितने पैसों में करना है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान भी सामने ऐसे ही है। इसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको ऑनलाइन क्या प्रमोट करना है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है और आप उन तक कैसे पहुंचोगे। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ते हैं और ऑनलाइन हाई अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप बहुत सारे कस्टमर्स मिस कर रहे हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्या होता है, तो अब बात करते हैं गोल्स की। बिना गोल्स के तो कोई भी प्लान अधूरा है ना। गोल सेट करना मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप अपने बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हो। लेकिन गोल्स ऐसे नहीं कि हवा में तीर मारते हैं। गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आप उन्हें मेजर कर सकते हो, आप उन्हें अचीव कर सकते हो। वो आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट होने चाहिए और उनका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर रन करते हो, तो आपका गोल सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मुझे ऑनलाइन सेल्स बढ़ानी है। इसकी जगह आप एक स्मार्ट गोल सेट कर सकते हो, जैसे कि मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी वेबसाइट ट्रैफिक 50% इंक्रीज करनी है और ऑनलाइन सेल्स 20% इंक्रीज करनी है। जब आप स्मार्ट गोल सेट करते हो तो आपको क्लियरली पता होता है कि आपको क्या अचीव करना है और कब तक अचीव करना है। तो याद रहे, गोल्स बिना डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाना मतलब अंधेर में तीर चलाने जैसा है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, टारगेट ऑडियंस। देखो भाई, आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सबको नहीं बेच सकते। आपको उन लोगों को टारगेट करना होगा जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे, और उन लोगों को ढूंढने के लिए आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना होगा। टारगेट ऑडियंस मतलब वो लोग जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये जाने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी। आपको यह देखना होगा कि आपके कंपेटिटर्स किसको टारगेट कर रहे हैं, आपके आइडियल कस्टमर्स कौन हैं, उनकी एज क्या है, वो क्या करते हैं, उनकी इंटरेस्ट्स क्या हैं, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स बेचते हो तो आपके टारगेट ऑडियंस यंग पेरेंट्स होंगे। आप ही उन वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइज करोगे जहां यंग पेरेंट्स एक्टिव हैं। तो याद रहे, टारगेट ऑडियंस को जानो, उनकी पसंद नापसंद को समझो और फिर देखो बिजनेस कैसे बूम करता है। चैप्टर 4, स्वॉट एनालिसिस। अपना गेम प्लान तैयार करो। तो अब तक हमने डिजिटल मार्केटिंग प्लान, गोल्स और टारगेट ऑडियंस के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। यह एक ऐसा टूल है जो आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ मतलब आपके बिजनेस की वो चीजें जो आपको कंपेटिटर से अलग बनाती हैं। वीकनेस मतलब आपके बिजनेस की वो चीजें जो आपको पीछे कर रही हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हो। और थ्रेट्स मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस के लिए खतरा बन सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस करने से आपको अपने बिजनेस की एक क्लियर पिक्चर मिलती है और आप अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। आप ही अपनी स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज कर सकते हो, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो और थ्रेट्स से बच सकते हो। चैप्टर 5, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। चुनाव करें, धूम मचाएं। डिजिटल मार्केटिंग प्लान रेडी है, गोल सेट हैं, टारगेट ऑडियंस पता है, स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया। अब बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि दिमाग घूम जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है? देखो भाई,
हर प्लेटफॉर्म का अपना एक यूनिक ऑडियंस है। आपको वो प्लेटफॉर्म चूज करना होगा जहां आपके टारगेट ऑडियंस एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हो तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आपके लिए बेटर ऑप्शंस होंगे। अगर आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हो तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। आपको यह भी देखना होगा कि आपके कंपेटिटर्स कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल हैं तो चांसेस हैं कि आप भी वहां सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपने टारगेट ऑडियंस और बिजनेस गोल्स को ध्यान में रख कर डिसीजन लो। हर प्लेटफॉर्म के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो और अपने टारगेट ऑडियंस को एंगेज करो। चैप्टर 6, कंटेंट स्ट्रैटेजी। राजा होगा कंटेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चूज कर लिए, अब बात करते हैं कंटेंट की, क्योंकि कंटेंट ही राजा है। एएपी चाहे जितना मर्जी एडवर्टाइजिंग कर लो, अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग नहीं है तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कंटेंट स्ट्रैटेजी मतलब आप ये डिसाइड करते हो कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्या कंटेंट दिखाओगे, कब दिखाओगे और कैसे दिखाओगे। आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जो इन्फॉर्मेटिव हो, एंगेजिंग हो और आपके ब्रांड इमेज को रिप्रेजेंट करता हो। एएपी डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस, क्विजेस, पोल्स एटसेट्रा। कंटेंट कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करना होगा ताकि आपके ऑडियंस एंगेज्ड रहें। एपी कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि आपको कब क्या पोस्ट करना है। चैप्टर 7, पैसा वसूल। अब बात करते हैं बजट की। डिजिटल मार्केटिंग में पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन पैसा कमाना मुश्किल। इसलिए आपको अपना बजट केयरफुली प्लान करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग पे कितना खर्च कर सकते हो। एएपी डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज भी पैसा खर्च कर सकते हो, जैसे कि पेड एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स एटसेट्रा। आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी एक्टिविटी मोस्ट प्रॉफिटेबल होगी और अकॉर्डिंगली बजट एलोकेट करना होगा। आपको अपने बजट को रेगुलरली ट्रैक करना होगा और देखना होगा कि आपका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। चैप्टर 8, इम्प्लीमेंटेशन। अब करते हैं कुछ काम। प्लान बन गया, बजट सेट हो गया, अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि बिना एक्शन के सब प्लान बेकार हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान को एक्शन में लाते हो। आपको एक टीम बनाने की जरूरत होगी जो आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को एक्सिक्यूट करेगी। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप इन हाउस टीम हायर कर सकते हो। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप फ्रीलांसर्स या एजेंसीज हायर कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चैप्टर 9, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। नजर रखना बॉस। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ प्लान बना लेने से काम नहीं चलता। आपको अपने एफर्ट्स को मॉनिटर और मेजर भी करना होगा, क्योंकि बिना डेटा के आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। एएपी डिफरेंट मेट्रिक्स की ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ईमेल ओपन रेट्स, कन्वर्जन रेट्स एटसेट्रा। ये मेट्रिक्स आपको बताएंगे कि आपके एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल हैं। एएपी गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए। आपको अपने डेटा को रेगुलरली एनालाइज करना होगा और देखना होगा कि आपके एफर्ट्स आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। चैप्टर 10, एडजस्ट एंड ऑप्टिमाइज। सुधार करते रहो। डिजिटल मार्केटिंग एक डायनामिक फील्ड है। यहाँ पे चीजें बहुत जल्दी बदलती रहती हैं, इसलिए आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान को रेगुलरली एडजस्ट और ऑप्टिमाइज करते रहना होगा। आपको न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट रहना होगा। एपी टेस्टिंग का यूज कर सकते हो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर वेबसाइट और एड्स को टेस्ट करने के लिए और देखने के लिए कि कौन सा वर्जन बेटर परफॉर्म करता है। आपको यूज रेगुलरली अपडेट करना होगा अपने लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पीई। आउटरो। अब बिजनेस को डू रॉकेट की स्पीड। तो दोस्त, यह था हमारा डिजिटल मार्केटिंग प्लान का कंप्लीट गाइड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की। कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। और याद रहे, 81% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें।